हालेलुया। सबको जय मसीह के। आइए हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, 9 वचन से पढ़ते हैं। इससे पहले उस नगर में समोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप के एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। अभी देखिए, एक जादू टोना करने वाला, तांत्रिक काम करने वाला, जब वो हालेलुया वो बड़े बड़े काम करता था, चिन्ह दिखाता था, तो वहाँ के जो रहने वाले थे उन लोग क्या करते थे कि उसका चिन्ह देख के, चमत्कार देख के बोलते थे, वाह, ये तो ऊपर वाले का महान शक्ति है, ये तो परमेश्वर की महान शक्ति है, इसके पास वो सामर्थ है जो बड़े बड़े चिन्ह करता है, चमत्कार करता है। लेकिन उनको ये पता नहीं था, उनके दिमाग लोग ऐसी थे कि वो नहीं समझ पाते थे कि वो जादू टोना करके चिन्ह दिखाता है। आज बहुत लोग ऐसे जादू टोना करने वाले हैं और लोग समझ रहे, वाह, ये तो ऊपर वाले की महान शक्ति है, वाह, इसने तो बहुत शक्ति प्राप्त कर लिया। ऐसा देखो, बहुत से आज उठ खड़े हुए हैं, झूठे उठ खड़े हुए हैं और लोगों को भरमा रहे हैं और अपने इधर कर रहे हैं। ऐसे ही बाइबल भी एक महान शक्ति के बारे में बताती है। जब बाइबल बताती है तो इस वचन को लेके शैतान भी अपना काम करता है। जब बाइबल बता रही तो शैतान करेगा काम, और वैसा चमत्कार, ऐसा चिन्ह दिखाएगा। जो मसीह में है वो भी कितने वापस चले जाएंगे उसी में, उनका जीवन पुस्तक से नाम काट के मौत के पुस्तक पे वापस चला जाएगा। लोग बोलते हैं महान शक्ति है ऊपर वाले की, देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। आए, तुम लोग चमत्कार तो कर सकता है तो क्या हम लोग चमत्कार नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, चमत्कार तुम भी कर सकता है, हम भी कर सकता है, परंतु जिंदगी तो तुम नहीं दे सकता ना। जिंदगी यीशु मसीह दे सकता है, और वो जिंदगी वो है कि उसका नाम है पवित्र आत्मा। बिगर पवित्र आत्मा की जिंदगी नहीं है। बिगर पवित्र आत्मा का हमारी आत्मा कैसे स्वर्ग जाएगी? हालेलुया। तो ये आदमी महान था, जादू टोना कर करके लोगों को क्या किया था, भरमा के रखा था, और लोग इसको ताकत को मानते थे, वाह, ये महान शक्ति है। लेकिन आगे हुआ क्या? उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। बहुत दिनों से अपने जादू टोने के कामों से चकित कर रखता था। और आज भी ऐसे कई लोग उठ रहे हैं जो अपने गुण से, जादू टोने से लोगों को चकित कर रहे हैं। अब वो कैसा कर रहे हैं वो वही जानते हैं। उनके पास कौन सी शक्ति है, कौन सी महान शक्ति, वही जानते हैं। जब तक बाइबल अधिकार नहीं देता कोई शक्ति काम नहीं करेगी। बाइबल अगर अधिकार दे रहा है अंधकार की शक्ति को काम करने का, तो अंधकार की शक्ति काम करेगी और भरमाएगी। अब उसमें कितने भरमाए जाएंगे वो तो वही जानते। आगे क्या कहता है? इसीलिए वह उसके बहुत मानते थे, परंतु जब उनने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्रियां, बपतिस्मा लेने लगे। जब लोगों ने सुना, अरे फिलिप्पुस तो इतना ही नहीं, खाली चंगाई छुटकारा ही नहीं, चमत्कार ही नहीं, यहाँ तो ये बोल रहा है कि स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। खाली चंगाई चमत्कार के पीछे मत भागो। यहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ चमत्कार हो, उसके पीछे मत जाओ। आप ये देखो कि चंगाई चमत्कार के साथ साथ क्या आपका पाप क्षमा हो रहा है? क्या पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा है? पाप क्षमा तब होता है, आप किसी भी नाम से मांग लिए, चलो पाप क्षमा हो गया, नहीं हुआ। जब तक परमात्मा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपकी आत्मा के साथ संबंध नहीं है, पाप क्षमा नहीं है। वो एक चिन्ह है, वो एक चिन्ह है। जब परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ हो लेगा तो आपके अंदर एक प्रकाश आएगी, एक रोशनी आएगी, एक नया उजाला आएगा, नया मन आएगा, बुराई छूटते जाएगी, जिसको बोलते हैं जीवन परिवर्तन।
और जब ये जीवन परिवर्तन आपका हो जाएगा तब आपका मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। खाली चमत्कार के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे ये देखो कि स्वर्ग का जो राज्य आने वाला है धरती के ऊपर, वो राज्य में हम प्रवेश कैसे करेंगे, किसका राज्य है। कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो कलयुग के बाद जो राज्य आएगा वो किसका चलेगा। उसमें क्या ये मिट्टी का शरीर जाएगा? ये मिट्टी का शरीर उस राज्य में नहीं जाएगा। ये मिट्टी के शरीर यहाँ तक ही है जहाँ तक मौत है। ये मिट्टी के शरीर बदल जाएगा और इसमें खून नहीं रहेगा, इसमें मांस नहीं रहेगा। ये शरीर महिमा की हो जाएगी। और ये शरीर जिस तरह स्वर्गदूत का होता है उस तरह शरीर हो जाएगी और उस राज्य में हम जाएंगे। जब उस राज्य का लोगों ने शुभ समाचार सुना, यहाँ तक कि आगे बाइबल क्या कहती है सुनो। तब समोन जो जादू टोना करता था, समोन लोगों को भरमाता था, चमत्कार दिखाता था, जब उसने देखा, समोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। समोन खुद इतने बड़े बड़े काम देख देख कर वो चकित होने लगा। एक जादू करने वाला, एक हालेलुया लोगों के बीमारी को ठीक करने वाला, बड़े बड़े हालेलुया चमत्कार करने वाला। हो सकता है ये लोगों का नाम भी बोलता हो सकता नाम लेके भी बताता हो अपने जादू टोने की शक्ति से। लेकिन जब इसने फिलिप्पुस का वचन को सुना और सुनते ही यीशु मसीह के बातों पे विश्वास किया कि यहाँ तो हमें स्वर्ग का राज्य है ही नहीं, तब इसने क्या किया कि तुरंत आया और खुद अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। और जब पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया तब ये परमेश्वर का गोद पुत्र बन गया। और जब तक गोद पुत्र बन गया तब इसका नाम जीवन के पुस्तक पे हो गया, नहीं तो मौत के पुस्तक पे नाम था। और मौत इसके अंदर भरमाने की काम करती थी और मौत इसके जादू टोना सिखा के वो मौत इसको इस्तेमाल करती थी और लोगों को भरमा के रखती थी ताकि मैं इनको पाप कराते रहूं और चमत्कार होते रहे, पाप होते रहे, चमत्कार होते रहे, पाप होते रहे, चमत्कार होते रहे, ताकि ये मरे और ये मेरे साथ स्वर्ग में नरक में चले जाएं। हालेलुया। समून के बुद्धि को परमेश्वर खोल दिया और समून खुद बपतिस्मा ले लिया। इसीलिए आपको भी परमेश्वर मैं बोलता हूँ कि प्रभु दया करे और जितने जादू टोना करने वाले हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं, परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले और वो समझ सके और सच्चाई को जान सके कि हमें कलयुग के बाद एक राज्य है जिसको बोलते सतयुग, सत्य का राज्य, और वो राज्य यीशु मसीह का है। और उस राज्य में हमें जाना है। उस राज्य में गर्मी नहीं है, उस राज्य में ठंडी नहीं है, उस राज्य में धूप नहीं है, उस राज्य में प्यास नहीं है, उस राज्य में भूख नहीं है। हालेलुया। उस राज्य में सांप आपको नहीं काटेगा, उस राज्य में बिच्छू आपको नहीं डसेगा, उस राज्य में शेर, बाघ, चीता से हमको डर नहीं रहेगा। शेर जो है वो भूसा खाएगा बैल के समान, सांप को हम पकड़ लेंगे, वहाँ सांप हमको नहीं डस सकता क्योंकि हमारी शरीर मिट्टी की नहीं है, हमारी शरीर महिमा की हो जाएगी। हालेलुया। हमें उस राज्य में जाना है तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है अपनी पापों की क्षमा के लिए, नहीं तो यीशु में आने की ज़रूरत नहीं है किसी को। उससे बेहतर अगर स्वर्ग नहीं जाना है तो यीशु में आओ ही मत, चमत्कार देख के मत आओ। चमत्कार हो रहा है मैं जाऊंगा, चमत्कार हो रहा है चमत्कार देख के मत आओ। स्वर्ग में जाना है तो यीशु में आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मौत पे जय पाया है और मौत पे आपको भी जय पाना है। इसलिए लोग जब मसीह में आते हैं तो उनका नशा छूट जाता है, दारू छूट जाता है, गुटखा छूट जाता है, चोरी छूट जाता है, बेईमानी छूट जाता है, झूठ छूट जाता है, बुरा नज़र से देखना छूट जाता है, गलत काम छूट जाता है। वो छुड़ाने वाला पवित्र आत्मा है, वो छुड़ाने वाला पवित्र आत्मा है। कोई इंसान को नहीं बदल सकता है जब तक परमात्मा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपकी आत्मा के साथ नहीं होएगी, तब तक आपका पुराना मन नहीं निकलेगा और नया मन नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ आएगी तब जाके आपको नया मन मिलेगा।
प्रभु आपको आशीष करे। टाइम कम है इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद करते पिता, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।